हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सेट लेकर आते रहते हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारा मैथमेटिक्स है। इनका आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर में जो मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे उनके टॉप 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको मैथमेटिक्स की और सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा मैथमेटिक्स है जिसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। थ्री ब्रांड्स ऑफ पेन ए बी एंड सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10 12 एंड 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि तीन ब्रांड्स हैं ए बी एंड सी, यानी तीन प्रकार की कंपनियां हैं। अब उनमें से रिस्पेक्टिवली यानी कि ब्रांड ए में, बी में एंड सी में 10 12 और 24 पेन उसमें होते हैं एक पैकेट में। तो अगर एक शॉपकीपर तीनों ब्रांड्स के इक्वल नंबर ऑफ पेन्स खरीदना चाहता है तो इसके लिए उस शॉपकीपर को कितने पैकेट्स परचेज करने होंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम 10 12 एंड 24 इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10 12 एंड 24 जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 2 5 6 एंड 12, 2 ये हो जाएगा 6 3 एंड 5। अगेन हम 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा। अगेन हम 3 लेंगे एंड उसके अगेन 5 लेंगे, यानी इसका एलसीएम निकलेगा हमारा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120। तो इसका एलसीएम निकलेगा 120। अब दोस्तों जब हमारा इसका एलसीएम 120 निकला तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। अगर उसको एक पैकेट में देखो 10 पेन्स है, एक जो पैकेट है पैकेट ए, उसमें क्या है एक पैकेट में 10 पेन्स है और उसको परचेज कितने करने हैं 120 पेन। यानी कि उसको इस वाले पैकेट के जो ब्रांड ए है इसके कितने पैकेट्स परचेज करने होंगे, इसको परचेज करने होंगे 12 पैकेट्स। यानी ब्रांड ए के 12 पैकेट्स किसमें, ब्रांड ए के 10, ए गलत, सी गलत, बी गलत, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब इससे पूछ रहा है जो एक पर्टिकुलर जो ये साइज बचा है इसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो बेसिक सी बात है, जब ये 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर बचा यानी 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यानी कि इन चार सेंटेंसेस में से एक ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो कि करेक्ट नहीं है। अच्छा हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो क्या सभी जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। देखो प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। यानी एक प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद को छोड़कर और वन को छोड़कर। तो देखो जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, हम इधर कोशिश करेंगे प्राइम नंबर्स को लिखने के लिए। तो प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 एंड 7, इस प्रकार से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। और जब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं जिनको जो कि 2 के टेबल में आते हैं, यानी दो के पहाड़े में जो नंबर सॉरी जो दो के पहाड़े में जो नंबर्स नहीं आते हैं उनको कहते हैं ऑड नंबर्स, और जो दो के पहाड़े में आते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या है, अगर हम ऑड नंबर्स लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 3 5
7 एंड 9। तो ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स। तो हम देखेंगे कि ऑल प्राइम नंबर्स की सभी जो प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो देखो इसमें हमको देखने को मिल रहा है दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि ऑड नंबर नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है यही गलत होता है। और हमको बताना भी कौन सा था इसमें, जो स्टेटमेंट गलत है वो वाला हमको राइट टिक करना है। तो इसलिए हमारे 33 का जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर जो कि 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से क्या है, डिवाइड किया जा सकता है। देखो हम अगर 10 को देखते हैं तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 तो नहीं है। 100 हम देखते हैं 9 से डिविजिबल नहीं है। 604 इसको हम देखते हैं 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बोलता है कि जो संख्याओं का योग है ना वो 3 से डिवाइड होगा, तो क्या है वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि हम 6 + 4 करते हैं तो 10 होता है, और 10 क्या है 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अपने पास में लास्ट एंड एकमात्र संख्या बचती है 2520, यानी कि 2520। तो ये संख्या क्या है 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। आयशा हैज ओनली 5 and 10 कॉइन्स विद हर, यानी कि आयशा के पास में 5 रुपए के और 10 रुपए के कॉइन्स हैं उसके पास में। इफ सी इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज इज 25, अगर उसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, यानी कि उसके पास में टोटल 25 कॉइन्स है और उनकी वैल्यू क्या है 160 रुपीज है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने उसके पास में 5 रुपए के कॉइन है और कितने उसके पास में 10 रुपीज के कॉइन है। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट तरीका होता है करने का कि आप ऑप्शंस को देखिए और ऑप्शंस के थ्रू अपना आंसर को फाइंड आउट कीजिए। तो जब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, तो हमने देखा अगर हम मान लेते हैं उसके पास में 18 कॉइन्स तो किसके हैं 5 रुपीज के हैं, एंड 7 कॉइन्स किस चीज के हैं उसके पास में 10 रुपीज की। तो हम मैथमेटिक्स करके देख लेंगे, कैलकुलेशन करके देख लेंगे। अगर मान लीजिए 18 कॉइन्स उसके पास में कितने के हैं 5 रुपीज के, एंड 7 कॉइन्स उसके पास में कितने रुपए के हैं 10 रुपीज के, तो इसका सम होगा 18×5 = 90, यानी उसके इसका कैलकुलेशन आ रहा है 90 और इसका कैलकुलेशन आ रहा है 70। और जब हम 90 एंड 70 को प्लस करते हैं 160, तो इसका आ गया 160 और अब इसके पास में 160 थे, यानी कि हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट इवेल्युएट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कोशिश करो इस वाले क्वेश्चन को करने की, और कोशिश करो कि आप मुझसे पहले इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए देखो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं 17.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 7×0 52, यानी कि 52.5 माइनस ये 3 का 3 उतार लेंगे, माइनस 12 को 12 मल्टीप्लाई 36, 36 37 37.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम 52.5 में से -3 करते हैं तो अपने पास बचेगा 49.5, एंड 49 पॉइंट, अब हमको करना क्या है 49.5 में से 37.5 को हमें माइनस करना है। तो इसका आंसर आएगा 0.9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 12, और जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो 36 का करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 12। 37। हम्म तो इसने बताया कि 1/6 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर नीम ट्रीज। क्या है? एक गार्डन है जिसमें कि 1/6 तो नीम के पेड़ है, हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका, और 1/2 यानी 1/2 किस चीज के पेड़ है? अशोका के पेड़ है। और उसके बाद में जो बचे हुए प्लांट्स हैं, जो बचे हुए ट्रीज हैं, वो इस जो ये एक प्रकार के ट्रीज होते हैं, ये हैं। तो अब हमें क्या करना है? इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 5, अगर नीम के जो ट्रीज है, नीम के जो पेड़ है, उसका नंबर बताया गया है 5, हाउ मैनी यूकेलिप्टस ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। तो जो यूकेलिप्टस ट्रीज है, ये कितने ट्रीज है, हमको इसमें ये बताना है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका जो ये फ्रैक्शन है यूकेलिप्टस ट्रीज का, ये निकालना होगा कि यूकेलिप्टस ट्रीज आखिरकार कितने फ्रैक्शन में उस गार्डन में है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले नीम के ट्रीज एंड अशोका के ट्रीज को प्लस करना होगा कि इनका प्लस होकर कितना फ्रैक्शन बचता है। अब इनका जब हम फ्रैक्शन करते हैं, प्लस प्लस करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। इसको क्योंकि हमको इसका जो डिनोमिनेटर है इसको सेम बनाना है, और जब हम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो ये आता है 3 एंड 4, 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि 4/6 हमारे पास इसका आंसर आया। अब 4/6 तो क्या है? नीम के पेड़ और अशोक के पेड़ मिलकर कितना पार्ट बनाते हैं? 4/6। अब हम क्या है, एक में से 1 डिवाइड बाई, यानी 1/1 में से हम माइनस कर देंगे 4/6। तो इसका हमारे पास में आंसर आएगा 2/6, यानी 2/6 हमारे पास इसमें इसका आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो यूकेलिप्टस ट्रीज है ना, इसका पोर्शन है, इसका पार्ट है 2/6, यानी कि 2/6 हिस्सा, टोटल का 2/6 हिस्सा क्या है? यूकेलिप्टस ट्रीज है। अब जब हमें इसमें फर्स्ट में बताया गया था कि नीम के पेड़ कितने हैं, इसमें 5, यानी कि 1 = 5 हुआ। क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ कितने थे? 1/6 थे, यानी एक हिस्से का मतलब हुआ 5 ट्रीज। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो यूकेलिप्टस ट्रीज है, ये क्या है? 2/6, यानी टोटल का 2 पार्ट। जब एक का मतलब 5 है तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 10। यानी हमारे पास में इसका जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसे बताया गया है कि जो यूकेलिप्टस ट्रीज है उनकी संख्या होगी 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। A train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16:30 hour and reaches its destination on 31st August at 8:45 hour. The total travel time of the journey is। तो जर्नी का जो टोटल ट्रेवलिंग जो टाइम था वो कितना लगा? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सी चीज समझना कि जो ट्रेन का जो टाइम होता है ना, वो 24 आवर्स में शो रखा होता है। इसका मतलब क्या है कि 29 अगस्त को तो जो ट्रेन चली थी वो शाम को 4:30 बजे, 12, 13, 14, 15, 16, शाम को 4:30 बजे वो ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, और 31 अगस्त को सुबह के 8:45 पर वो ट्रेन पहुंची, यानी अपने डेस्टिनेशन पर रीच की। तो देखो, 29 से 30 अगस्त जब ट्रेन, यानी 29 तारीख को शाम 4:30 बजे से उसने चलना स्टार्ट किया, वहां से 30 तारीख को शाम 4:30 बजे तक, तो उसको 24 आवर्स हो जाते हैं। कितने आवर्स हो जाते हैं? 24 आवर्स। उसके बाद हम जब देखते हैं 29, 30, यानी 30 तारीख से 31 तारीख तक के लिए, अब ट्रेन ने जो ट्रेवल किया, देखो ये एक क्लॉक है, शाम को 4:30 बजे से ट्रेन स्टार्ट हुई, और जो नेक्स्ट डे है उसमें ये पूरे 12 आवर्स तो वो कवर कर लिए, यानी इसमें 12 हम प्लेस करेंगे। इसके बाद में लेकिन वो मॉर्निंग में ही यहाँ पर 8:45 पर पहुंच जाती है, यानी अब हम इसमें कितने आवर प्लस करेंगे? 4:30 से 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, यानी कि 4 आवर्स इसमें प्लस करेंगे,
और उसके बाद में 15 मिनट इधर एक्स्ट्रा बचे हुए, क्योंकि ये 45 पर पहुंचती है। 15 मिनट, यानी इसमें जो टोटल समय लिया गया है वो है 24 and 12, 4 5 6 7 8 9 10, 10 की जीरो, हाथ से लगाएंगे एक, 1 2 3 एंड 4, यानी 40 मिनट और 15 मिनट का इसने समय लिया। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो लेंथ्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें अरेंज की गई हैं। वैसे काफी सिंपल ये क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार क्या है, बच्चे इसमें कर तो सही देते हैं लेकिन टाइम काफी ज्यादा ले लेते हैं। देखो इसको हमें ना जैसे मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको चेंज करने की फिलहाल कोशिश मत कीजिएगा। पहले ट्राई करो इसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम अगर ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं, देखो 800 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। अब जो ये 8 मीटर है, 8 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं नहीं है। सेम इसी प्रकार से हम देखते हैं 8 मीटर और 8 मिलीमीटर, ठीक है, 800 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और देखो 8 सेंटीमीटर यानी कि छोटी संख्या पहले दी हुई है और बड़ी संख्या 8 मीटर इससे बड़ा है, और ये बाद में दिया हुआ है, यानी कि ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ से क्या हमने इसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट की, जिसकी वजह से हमको क्या है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखो इसको देखते हैं हम, 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 800 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर से बड़ी संख्या 800 सेंटीमीटर इसमें दी हुई है। तो हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। तो फोर्थ को हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फोर्थ हमारा डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। A 180 centimeter long wire is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 30 centimeter, what is the length? देखो एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ बताई हुई है 30 सेंटीमीटर, यानी जब ये 30 तो ये भी इसकी क्या होगी 30, 30 30 कितना हो गया 60 हो गया टोटल। और इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 180, यानी जब हम 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो अपने पास टोटल लेंथ कितनी बचेगी 120। और 120 को इन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 120 डिवाइड बाय जब हम 2 करेंगे तो इसकी 160 सॉरी 60 सेंटीमीटर लेंथ आई, यानी कि 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 60 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। When asked to write 44, some students of grade second wrote its as 404 as a teacher. How will you address this? देखो जब किसी स्टूडेंट से 44 राइट करने के लिए बोला गया तो उसने क्या है 404 राइट किया। अब एक टीचर की तरह तुम इस वाली प्रॉब्लम को किस प्रकार से डील करोगे? करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, क्या उनकी कॉपीज में उनके आंसर को करेक्ट कर देंगे? नहीं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल्स, बिल्कुल ठीक। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली। देखो इस प्रकार के जो आंसर्स होते हैं ना उनको हम नॉर्मली एलिमिनेट करते हैं, उनको सही नहीं मानते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ में उनको बिठा देंगे, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया उसके साथ में उस स्टूडेंट को बिठा देंगे, उनसे बोलेंगे, इस प्रकार के ऑप्शंस को हम गलत मानते हैं। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर्स। तो 41 का जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने टॉप 10 क्वेश्चंस करे मैथमेटिक्स के। तो इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए एंड आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीटेट के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।